हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य देव के ऊपर दोस्तों, कि सूर्य क्या हैं कुंडली के अंदर, है ना। नवग्रहों में सूर्य, हमें वैसे पता है कि सन इज़ द किंग ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। बट सूर्य ज्योतिष में क्या महत्व रखते हैं, ज्योतिष में उनके कारक तत्व क्या हैं, आज उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। फिर इस सूर्य देव की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सूर्य जो है नवग्रहों के राजा हैं, ये बात हमें पता ही है। और देखिए, सूर्य हमारी कुंडली में हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आत्मा, ठीक है। सूर्य ज्योतिष है ना, ज्योतिष चलती सूर्य ज्योति कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। सूर्य बस रोशनी है दोस्तों। और ज्योतिष का मतलब क्या है कि जहाँ रोशनी पड़े ज्योतिष है वहाँ से मिलेगी। जहाँ उजाला हो जाए तभी तो आपको सब कुछ दिखेगा, तभी तो आपको, इवन आप स्पेस में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे लाइट, अगर है अंधेरा हो तो क्या देख पाओगे दोस्तों? आभास कर पाओगे। पर अगर सन की प्रेजेंस आ जाती है तो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। सन रिसोर्सेज हैं दोस्तों। जहाँ भी सूर्य कुंडली में जाके बैठते हैं उस जगह से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है दोस्तों, ठीक, राजा है सन। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राजा की क्वालिटी है, सन की जो खुद की क्वालिटी है दोस्तों, वो ये है कि सन इज़ बर्निंग। सूर्य जलते हैं ना, तभी तो इतनी रोशनी मतलब प्रचलित करते हैं पूरे आकाश के अंदर, ब्रह्मांड में। अब आपकी कुंडली में जहाँ भी सूर्य बैठते हैं, जिस भी घर में बैठते हैं, उस जगह पे व्यक्ति को उस चीज़ों से, जिस भाव में बैठेंगे उससे कंसर्न, जिस राशि में बैठेंगे उससे कंसर्न चीज़ों में उसको जलाएंगे पहले एक बार। व्यक्ति को एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए किसी का सन फर्स्ट हाउस में है, तो उस व्यक्ति को सेल्फ खुद को जलना पड़ेगा, और जल के वो फिर निखर के एक सोना बनेगा, ठीक है। तब वो एक रियल सन बनेगा। तो कहते हैं ना कि सूर्य बनने के लिए खुद को जलना पड़ता है ना, समझने के लिए। तो उस व्यक्ति को खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद बहुत स्ट्रगल करेगा और जलकर वो परखेगा और सोना बनेगा, और फिर वो सर्विस करेगा। सूर्य देखो कहीं ना सर्विस ही दे रहे हैं दोस्तों। सुबह सनराइज होता है, सन अस्त होता है, कंटिन्यू साइकिल चलता है दोस्तों। और भी प्लैनेट चल रहे हैं पर दिखते नहीं, पर सन क्या लाइट दे रहे हैं, पर खुद जल रहे हैं तब दूसरों को लाइट दे रहे हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सन किंग है और राजा के शौक बहुत होते हैं। तो एक शौक तो आप समझिए कि राजा को एंटरटेनमेंट करना है, तो जितना भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है वो सन से देखते हैं। सूर्य वहाँ के मेन होल्डर सूर्य हैं वहाँ पे। और भी प्लैनेट्स हैं पर पिक्चर में हीरो सूर्य है दोस्तों, ठीक है। सन अच्छा है, हीरो है वो, ठीक है। जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी गेम्स खेलते हैं, कोई भी गेम है जिसमें फेम है, क्योंकि सूर्य फेम है दोस्तों, आपको कितनी प्रसिद्धि मिलेगी आपका सूर्य बताता है, ठीक है। तो जितने भी फेम है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए जो ओलंपिक जीत रहे हैं लोग, है ना, फेम कितना बड़ा मिल रहा है उनको, या कोई क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, जो प्लेयर्स हैं जिनका सूर्य जितना वो है, उसको उतना प्रसिद्धि मिल रही है उसको, ठीक है। सूर्य सबका अच्छा है तभी वो उस लेवल पे खेल रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, है ना। देखो गेम हम देखते हैं, उससे एंटरटेन भी तो होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ सन है दोस्तों, सूर्य है, ठीक है। सूर्य बड़ा बेटा भी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बड़ा बेटा, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, घर में बड़ा बेटा फादर के समान है, तो ये हमारे पूर्वज कहते थे। तो जो उसका मतलब यही है कि अगर जहाँ पे, जिस जगह पे फादर की उपस्थिति नहीं है, वहाँ बड़ा बेटा एज ए फादर डील करता है कहीं भी जाके, ठीक है। वो भी सूर्य है दोस्तों। देखिए, सन अथॉरिटी है दोस्तों। सन इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सूर्य को सेंट्रल गवर्नमेंट से देखते हैं दोस्तों। अथॉरिटी है, पावर है, ठीक है। सूर्य राजनीति भी है दोस्तों। अब जब दूसरे प्लैनेट्स इसके साथ इन्वॉल्व होंगे आके, तब आपको पता लगेगा कि वो चेंजेस कैसे कर देंगे उस राजनीति के अंदर। पर जो रियल राजनीति, राजा से बनी राजनीति ना, वो सूर्य। बट आज के टाइम जैसे करने को तो सैटर्न भी राजनीति करते हैं, राहु केतु भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जुपिटर भी कर रहे होते हैं। बट जो रियल राजा का शासन वाली है वो राजनीति सूर्य की है, क्योंकि अथॉरिटी उसकी है दोस्तों, ठीक है। तो
आप ये भी देख सकते हैं, देखिए मैंने बताया कि सन फायर हैं, बर्न करेंगे जिस भी जगह पे रहेंगे घर में, है ना। आपको उस जगह में खुद से, जैसे मैंने बोला फर्स्ट हाउस में, तो व्यक्ति को खुद इतनी सर्विस देना पड़ जाएगी लोगों को कि उसको सर्विस दे के खुद को, तब उसको फेम मिलेगा पर खुद वो जलेगा, खुद को तकलीफ झेलेगा और दूसरों को वो रोशनी देगा। और देखो जहाँ भी सन बैठेंगे आपको वहाँ से रिसोर्सेज मिलेंगे, जहाँ भी सन बैठे कुंडली के अंदर, ठीक है। कहीं से जीवन में अंधकार छा रहा है, तो आप आदमी को सन को देखना चाहिए अपने, कहाँ से, क्योंकि सन के हर महीने मूव, देखो एक तो होता है नेटल चार्ट में सन बैठा है आपके, और गोचर में जहाँ सन जा रहा है, तो हो सकता है आपको उस जगह से रिसोर्सेस मिलना शुरू हो, ठीक है। तो ये सब बाकी आप ये भी है कि तांबा, जैसे धातु में बोलें तांबा है, राइट आई है हमारी, सीधी आँख, सूर्य हैं। बॉडी के अंदर नाभि, आप अपनी नाभि जो है हमारी बॉडी की, सूर्य सेंटर है, ठीक है। तो जितने भी देखिए सन इन राजा है, क्योंकि उसके पास पूरी ग्रेविटी, उसने पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स से सारे सोलर सिस्टम को अपने बांध के रखा है, सारे ग्रह उसकी तरफ घूमते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके इसलिए उसके पास अथॉरिटी है, वो जिस प्लैनेट को वो अस्त कर देता है कुंडली के अंदर, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हम समझते हैं कि वो उससे अथॉरिटी छीन लेता है। अब वो उसके डायरेक्ट दायरे के अंदर आ गया, कोई भी प्लैनेट अस्त हो जाता है तो, ठीक है। तो और भी मैंने बहुत सी चीज़ें सन के कारक हैं, जैसे कन सूर्य, सिंपल सी बात है, सूर्य क्रूर भी हैं दोस्तों, क्योंकि राजा क्रूर होता है दोस्तों, ठीक है। पापी नहीं कहूँगा, क्रूर वर्ड है, ठीक है। पर सन की एक खासियत भी है दोस्तों, सन इज़ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट, ठीक है। वो आपको, बृहस्पति आपको ज्ञान दे रहा है दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, दोनों में डिफरेंस है। स्पिरिचुअलिटी आपको सन दे रहा है दोस्तों। बैठा कहाँ है चार्ट में फ़र्क है उस चीज़ का, कैसा बैठा है, किसके साथ बैठा है, ठीक है। क्योंकि सूर्य, देखो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान लगा रहे होते हैं, तो हम किस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, मेडिटेशन, प्रकाश को ढूंढ रहे होते हैं, है ना, प्रकाश मिले, तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य को हम रोशनी देख पा रहे हैं, पर हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं ना। हम तो प्रकाश भी मिल जाए आदमी को मेडिटेशन करते हो तो कहते हैं कि हाँ भाई चलो इसकी मेडिटेशन जो है सिद्ध हो गई। तो दोस्तों ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें सूर्य के कारक हैं। और जब मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें हाउस वाइज आपको बताऊँगा कि सन फर्स्ट से लेके 12 घर तक कैसा रिजल्ट देते हैं। तो अगर कोई भी आपको इसमें लगता है दोस्तों कि नहीं सन इसके अलावा और भी चीज़ों के कारक हैं, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।